खैर, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, अच्छी बात है। कानून ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कानून सभी के लिए समान रूप से काम करता है, इसमें मुझे कुछ संदेह हो गया। क्योंकि सालों पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अनुसूचित जाति समुदाय की तुलना कुत्तों से की थी। देश भर में SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज हुए, क्या हुआ आखिर उनका? इसी प्रकार आप देखें तो लाला रामदेव ने भी बहुत घटिया टिप्पणी की थी। देश भर में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन आखिर उनका हुआ क्या? वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी बहन जी पर टिप्पणी की थी। उन पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, आखिर उनका क्या हुआ? ये कुछ उदाहरण बानगी है कि किस प्रकार हमारा कानून या कानून के रक्षक या कानून के लोग या कानून चलाने वाले समान रूप से किस प्रकार काम करते हैं। इस विषय को लेकर लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पर बहुत तल्ख टिप्पणी की है, जिसमें एक यूजर है सुधीर कुमार। वो लिखते हैं, मुकदमे दर्ज हुए, क्या हुआ? वर्तमान में यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी बहन जी पर टिप्पणी की थी, उन पर भी SC मुकदमा लगा था, दर्ज हुआ। और कुछ उदाहरण है जो किस प्रकार हमारा कानून समान रूप से काम करता है। इसके अलावा हम देखें तो राहुल गांधी एक जो प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद आनन फानन में सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद तुरंत उनको सजा होती है, हालांकि उनको जमानत हो जाती है, लेकिन आनन फानन में उनको लोकसभा सदस्य से बर्खास्तगी कर दी जाती है। और जिस जज ने यह फैसला सुनाया, उस जज को रातों रात एक CGA बना दिया जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस यानी विरोधी पार्टी को दूर रखना है, विपक्ष खत्म करना है, ऐसा मुझे महसूस होता है। राहुल गांधी को एक मामूली केस में 2 साल की सजा, क्या कह दिया था उन्होंने? यही तो कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। तो क्या इस विषय पर इतनी बड़ी सजा हो सकती है? और झटपट इस सांसदी से बर्खास्तगी कि आखिर क्या मायने हैं? क्या सत्ताधारी लोग जानबूझकर विपक्ष खत्म करना चाहते हैं, जिससे मन माफिक फैसले लिए जा सके, या फिर अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल? क्या राहुल सेशन कोर्ट में अपील करेंगे? अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन न्याय चक्र की नजर में बेबाक टिप्पणी पर मुस्कान की तल्खियां आखिर क्या कहती हैं, सुनिए। अपनी मजबूरी भरी कुर्बानी को कितना भुना पाएंगे राहुल? देश के सबसे बड़े सियासी नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा कि उसके ही परिवार के लोग संसद में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने के बाद यह सच हो गया है। राहुल गांधी को जिस तरह के मामले में सजा दी गई है वह न्यायालय का फैसला है, लेकिन उनकी सदस्यता को खत्म करने में जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई गई वह पूरी तरह से CIC है। पिछले दिनों पूरे देश ने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी को इसी मामले में सजा होने के बाद जब रालोद ने बवाल काटा तो 3 महीने बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई। परंतु राहुल गांधी को 30 दिन का अदालत द्वारा समय मिल जाने के बावजूद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ऐसे में अगर उच्च अदालत से भी उनकी सजा कम हो जाती है तो दोबारा सदस्यता बहाल होना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह सदन के विवेक पर निर्भर करेगा। हो सकता है कि अदालती आदेश भी लाना पड़े, जो आसान नहीं होगा। राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस वार्ता में जिस तरह का आक्रामक रवैया अपनाया है, उससे साफ है कि सदस्यता खत्म होने के बावजूद वह बीजेपी के प्रति हमलावर कम नहीं होंगे, बल्कि और उग्र होंगे। राहुल की सदस्यता खत्म होने से कांग्रेस पर कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन कांग्रेस इसे अपने मृतप्राय संगठन को खड़ा करने में संजीवनी मानी रही है। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भावी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की कोशिश होगी कि वह खुद को अपने कर्णधार को शहीद दिखाए। वैसे कांग्रेस ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस की कोशिश यह है कि इस मुद्दे को लेकर जनता को उद्वेलित करे, वह दिखाए कि मोदी राज में उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय समाज प्रताड़ित लोगों के साथ सहानुभूति के साथ खड़ा हो जाता है। कांग्रेस को उम्मीद होगी कि इस हमदर्दी के साथ वह
वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारों को वापस हासिल कर ले, वहीं मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा को शिकस्त दे दे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा, उसे भी पता होगा कि राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने के बाद यह मामला अदालती नहीं रह जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वह इस फैसले के जरिए यह साबित करने की कोशिश करे कि राहुल गांधी बड़बोले तो हैं ही, कानून का लिहाज नहीं करते और उनके व्यक्तित्व में शालीनता नहीं है, इसीलिए वे बार बार बदजुबानी करते हैं, प्रधानमंत्री तक सार्वजनिक तौर पर भला बुरा कहते हैं। राहुल प्रधानमंत्री मोदी पर डंडे पड़ने की बात कह ही चुके हैं। भाजपा इसे भी मुद्दा बना रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्षी दलों की कोशिश यह है कि राहुल की सदस्यता रद्द होने के लिए जिम्मेदार साल 2013 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला परिचय में आए ही नहीं, जनता के दिमागों में भी ना हो कि उस फैसले के मुताबिक 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने के बाद जनप्रतिनिधि की सांसदी या विधायकी अपने आप खत्म हो जाती है। यह मामला सियासी हिसाब में तूल पकड़ेगा, तभी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कांग्रेस के लिए ऐसा झटका ठीक 47 साल बाद आया है, जब उसके सर्वोच्च नेता को किसी अदालत ने सजा दी है। 12 जून 1975 को भी कांग्रेस की तत्कालीन सर्वोच्च नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ ऐसा ही फैसला आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने तब इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी माना था और उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। यह बात और है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में स्टे दे दिया था। इस वजह से इंदिरा गांधी की राजनीतिक सेहत पर तत्काल असर नहीं पड़ा, लेकिन सूरत की अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को मौका भी नहीं मिला। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सूरत का मामला कोई पहला मामला नहीं है जो राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है। राहुल के खिलाफ ऐसे 4 और मामले चल रहे हैं। पटना, अहमदाबाद, भिवंडी और गुवाहाटी में भी उनके खिलाफ मानहानि के मामले चल रहे हैं और हर मामले में वे जमानत पर हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या सूरत के मामलों का असर बाकी मामलों पर भी पड़ेगा? निश्चित तौर पर ऐसा असर नजर आ सकता है। यह सच है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, अदालतें ऐसा करती भी हैं। इसके साथ ही भूलना नहीं चाहिए कि हमारे मानस की बनावट कैसी है। आखिरकार हमारा मानस अब भी उसी औपनिवेशिक सोच से ग्रस्त है जिसमें कुलीन तंत्र को महत्व देने का भाव रहता है। इसका असर जाने और अनजाने में अदालतें भी ऐसे मामलों में राजनीतिक नेतृत्व को राहत दे ही देती हैं। ऊपरी अदालत से राहुल को राहत मिलती है या नहीं, दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की जंग दिलचस्प होगी। कांग्रेस अपने विस्तारित संगठन की वजह से जहां भाजपा को परेशान और एकाधिकारवादी साबित करने की कोशिश करेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को नौसखुआ, बड़बोला और सतही बताने की कवायद में जुटेगी। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी अपनी इस मजबूरी भरी कुर्बानी को कितना भुना पाते हैं। अगर राहुल गांधी को सजा होती है और उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है तो राहुल गांधी के सामने कांग्रेस को संसद के बाहर सड़क पर लड़ाई लड़नी होगी। सदन में तो उनका माइक बंद हो जाता था, लेकिन सड़क पर जनता उनका माइक बनेगी। ऐसा प्रयास उन्हें करना होगा। क्या ऐसा प्रयास करेंगे राहुल? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही खोजी खबरें देखते रहे हमारे न्याय चक्र NC TV पर। धन्यवाद।